तो चलिए आज एक कहानी की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक शानदार शादी के बीचों बीच शुरू होती है। ये कहानी है सविता और रवि की, और कैसे एक भरी महफिल में सिर्फ एक नजर सब कुछ बदल कर रख देती है। तो होता यह है कि एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात होती है, एक ऐसा पल जो मानो समय में ही जम गया हो। अपने बेटे के बॉस की शादी में एक कामयाब आदमी है रवि, और अचानक उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे उसने करीब करीब 3 दशकों से, मतलब 30 सालों से नहीं देखा है। बस ये एक नाम, और रवि की दुनिया मानो वहीं थम जाती है। हैरानी के उस एक पल में पूरा का पूरा अतीत उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। तो सवाल यही है कि आखिर इतने साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आज भी इतनी शिद्दत से याद है। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं, कहानी के उस हिस्से में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। अतीत का एक गहरा घाव, 28 साल पुरानी एक याद। ये जो 28 साल का फासला है ना, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। सोचिए, एक दर्दनाक अलगाव से लेकर आज इस शादी में अचानक आमने सामने आने तक, बीच के सालों में न जाने कितना संघर्ष और कितनी सफलताएं सिमटी हुई हैं। एक पूरी जिंदगी ही निकल गई है। और यही वो मोड़ था जहां सब कुछ बिखर गया। एक तरफ थी एक शर्त, एक मांग, मुझे बेटा चाहिए वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और दूसरी तरफ था एक माँ का अटूट फैसला, ये बच्चा मेरा है, ये बेटा या बेटी नहीं, ये मेरी पहचान है। तो सविता घर से निकली, अपने सिद्धांतों के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन वो दिन उसके टूटने का नहीं, बल्कि उसके गढ़े जाने का दिन था। ये कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक जबरदस्त सफर की शुरुआत थी। तिरस्कार को अपनी ताकत बनाने का सफर। चलिए अब कहानी वापस आज में लौटती है, शादी के माहौल में, जहां गौरव और पूर्वाग्रह दोनों मौजूद हैं। रवि अपने सालों के घमंड में चूर सविता के पास जाता है और देखिए क्या कहता है। मेरा बेटा तो बड़ा अफसर है, अगर तुम्हारी बेटी को नौकरी की जरूरत हो तो बताना। वो इसे एक मदद समझ रहा है, एक एहसान, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि हकीकत क्या है और उसके इन शब्दों में कितनी बड़ी विडंबना छुपी है। और बस यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, पहचान का वो पल जो सब कुछ पलट कर रख देने वाला है। तभी रवि का बेटा अभय वहां आता है और बड़े गर्व से कहता है, पापा आइए, मैं आपको अपने बॉस से मिलवाता हूँ। वो अपने पिता को उस शख्स से मिलवाने ले जा रहा है जिनका वो बेहद सम्मान करता है, और ये बॉस है नंदिनी, अभय की काबिल और सम्मानित बॉस, और आज की दुल्हन भी। रवि जैसे ही नंदिनी को नमस्ते करता है, वो मुस्कुराती है और फिर किसी और को आवाज देकर अपने पास बुलाती है। नंदिनी बड़े प्यार से रवि से कहती है, ये मेरी माँ है सविता। बस ये चंद शब्द और रवि की घमंड और पुराने फैसलों पर बनी पूरी दुनिया एक ही पल में जमींदोज हो जाती है। और पता है इस सब के बाद रवि क्या कह पाया? एक भी शब्द नहीं, जीरो। ये खामोशी उस गहरे सदमे को दिखाती है जब कोई इंसान अपने ही अतीत के नतीजों से इस तरह इतने अप्रत्याशित तरीके से टकराता है। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, बदला हुआ समय और अंतिम हिसाब। रवि के मुंह से बस 2 शब्द निकलते हैं, मुझे माफ कर दो। एक ही पल में सारा घमंड, सारा गुरूर पिघल जाता है और उसकी जगह ले लेता है 28 साल पुराने एक पछतावे का एक बहुत गहरा बोझ। अब बारी सविता की थी और उसका जवाब देखिए, शांत लेकिन गरिमा से भरा हुआ। वो कहती है, समय बदल गया है और औरत भी। इस जवाब में गुस्सा नहीं बल्कि एक शांत ताकत है। ये शब्द बताते हैं कि उसने सिर्फ वक्त काटा नहीं है, उसने जीत हासिल की है। तो ये है शक्ति का पूरा बदलाव। अतीत में क्या था? एक औरत जिसे इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि वो बेटा नहीं दे सकती थी, और आज वो उसी बेटे के बॉस की माँ है। सफलता और सम्मान का एक जीता जागता प्रतीक बनकर खड़ी है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी इंसान की असली कीमत का पैमाना आखिर है क्या? क्या वो समाज की तय की हुई शर्तों पर आधारित है, या फिर उसके अपने संघर्ष, सम्मान और उस अविश्वसनीय शक्ति पर जो उसे अपना इतिहास खुद लिखने की हिम्मत देती है?